Good morning, each and everyone. Welcome to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park. Or it is, I think, interview session. In general, I meet a person, especially new one. Day before yesterday, one retired teacher I met. His interview was excellent. Excellent in the sense he was dedicated teacher. अब ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. आप उसको खराब नहीं पाएंगे. जो मैं देखता हूँ भाई. जैसे मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल था, वहाँ टीचर प्राइवेट स्कूल के भी काम करने आती थी. एक दिन मैंने पूछ दिया, बच्चा बेटी जैसी कितना पैसे मिल जाते हैं? 3000. आप ये मुझे बताइए, एक लेबर जो काम करता है उसको कम से कम 500-600 रोज़ मिलता है. एक टीचर को 100 रुपया 6 घंटा आप काम कराती हैं. ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं है. आप क्या विचार है सर? इंडिया में पहली बात तो ये कि टीचर को कुछ समझा ही नहीं जाता. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है यहाँ के लिए. लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है टीचर की. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. अच्छा, हाँ, ठीक. लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, टीचर्स इन इंडिया कम लास्ट, टीचर्स इन यूरोपियन कंट्री कम फर्स्ट. इवन IAS स्टैंड्स बिफोर द टीचर. दिस इज द सिनेरियो लाइक दैट. अच्छा, आपका योर इंट्रोडक्शन प्लीज. आपका परिचय? माय नेम इज दिव्या प्रीति. हाँ. आई एम ए गवर्नमेंट टीचर. वेरी गुड. अलीगढ़. Can we speak English to English? Or partly English, partly Hindi? Yes, sir. Okay, no problem. Now, thing here is that suppose a particular parents comes to you, gives his children to you, in the hope that you will be just making and framing the very fate of the very children. But this doesn't happen in the real sense of that term. है ना? What about your opinion here? अच्छा, एक सवाल और मैं पूछ ले रहा हूँ. हाफ ईयरली का एग्जाम है, बच्चे बैठे हैं 5 वाला, उसके आंसर स्क्रिप्ट में टीचर उसका नाम लिख दे रहा है. मैं बाद में पूछता हूँ तो इसका नाम क्यों लिख रहे हो? तो इसको नहीं आता. हमने 5 साल में पढ़ाया क्या? अरे एक साथ तो 5 में नहीं गया ना, एक साथ 1 2 3 4 5 में गया, तो 5 में गया. इसका मतलब आपने इस बच्चे का मर्डर कर दिया. अरे माँ बाप जो दिया आपको पढ़ाने के लिए, तो कम से कम नाम तो लिखना आना चाहिए इसको. वो भी नहीं आ रहा है. और लेकिन वही टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते है ना. सैलरी लेने के टाइम में देख भी तो नहीं बोलते कि हमने नए काम किया है. अच्छा, प्रिंसिपल से लड़ते हो, है ना, हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना. खैर का ये तो हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है. खैर इसको छोड़ दीजिए. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारा बच्चा तो हमारा बच्चा है, लेकिन वह बच्चा जो छोटे से छोटा है, हाथ में उसने ताश पकड़ लिए, हाथ में उसने ड्रग्स पकड़ लिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसके लिए पहले तो उनकी फैमिली जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं. लेकिन उसके बाद में बोलूँगा पेरेंट्स ने, समाज जिम्मेदार है. समाज भी जिम्मेदार है उसके लिए. और हम भी, आप भी कहीं ना कहीं. हम लोग भी हैं, तो हम लोग समाज के मेंबर हैं. हाँ. और कभी लोग बोलते सरकार है, तो सरकार किसका है? हमारा है. सरकार हमारा ही ना. अब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, अभी माता जी 1 मिनट, जैसे कि आप देखते हैं कि अभी हर आदमी टेंशन में है. हर आदमी वो अपनी बात बताना ही नहीं चाहता है. और पहले मैं कबीरदास के पास लेके चलता हूँ, ये मेरा टैग लाइन है, उसके बाद मैं आऊँगा. और जो बच्चे हैं छोटे वाले, बड़े सुसाइड कर लेते हैं. उसके पीछे रीजन है मेंटल डिप्रेशन. हाँ. तो अब यहाँ पे कबीरदास बोलता था, ये बोलते थे, हाँ, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो कोई, सुन इट नहीं है लोग सब बांट न सकिए कोई, है ना. लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो, है ना. ये गलत है. आप किसी को नहीं बता सकते हैं. पेड़ में यहाँ आती हैं, पेड़ को पकड़ लिया, हेलो माय डियर फ्रेंड, ट्रे, इट इज़ माई प्रॉब्लम, माई नेम इज़ दिस आई वॉन्ट टू टॉक लाइक दैट. आप रिले जाएंगे, 1 महीना से करके देखिए, आपको जाते हुए पेड़ हिलने लगेगा, है ना. इट इज़ द एक्सपेरिमेंटेड थिंग. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा. कम से कम दूसरी बात, लोगों से बात नहीं करता. आप किसी के घर में जाइए तो लोग मोबाइल लेके बैठ जाता. थोड़ा सा पूछ, हेलो हाय पूछ लिया, तो ये कहाँ ले जा रहा है हमको? आज के लिए मोबाइल ही कहाँ ले जा रहा है? कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है ना. तो खैर छोड़ दीजिए. अब एज ए टीचर, जैसे मान के चलिए, टू बी सक्सेसफुल आपका क्या मेजरमेंट है? जैसे एक टीचर ने हमको कहा कि मैं 2000 विद्यार्थी को पढ़ाया, 2 अगर पास हो गया तो हम सक्सेसफुल टीचर. क्या सही है वो? 2000 में से 2 तो नहीं. उसका कहना अपना, उसका अपना आइडियोलॉजी है, क्योंकि सबको हम नहीं पढ़ाया. पास करने वाले को हमने पढ़ाया, फेल करने वाले को पढ़ाया. वो अपनी आइडियोलॉजी दे रहा है. और हमारा कहने का मतलब, अगर जैसे मान के चलिए एक ही बच्चे को, जैसे कि मैं 35-40 साल में 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, लाखों बच्चों को पढ़ाया. सब ऊँचे पोस्ट पे भी हैं, रास्ते में रात में निकाल लेने वाले भी हैं. बट लेकिन मैं इस असेसमेंट को बच्चों पे छोड़ देता हूँ. ये मैं नहीं बोलता मैं सक्सेस हूँ या फेल हूँ. वो जो बोलता है उसके हिसाब से लोग इसको ये करते हैं, ठीक ना. और आपको ये नहीं लगता, जैसे मान के चलिए कि हर काम हम पैसे के लिए करें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या टीचर और टीचर को तो अपना जो बच्चे हैं उनको लेके चलना चाहिए. हमें उसको बच्चे को सिखाना है, कैसे भी सिखाओ.
ये नहीं है कि हम ये देखेंगे कि हमें सैलरी कितनी मिलती है उसके बेस पे हम काम करेंगे। जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो जो गार्जियंस हैं वो खुद सोच के ही किसी उम्मीद के साथ, किसी होप के साथ ही हमारे पास भेजते होंगे। अच्छा, हाँ, एक और है हमारे जैसे नॉन एजुकेशन इज़ बेटर देन इल एजुकेशन। जैसे मान ली हो सकता है कोई टॉपिक हो, हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, लेकिन हम गलत बता दे उससे बढ़िया है कि भैया रुक जाओ, कल बताएंगे। हाँ, कल बताएंगे अर्थात कल पढ़ के आएंगे बताएंगे। आप नहीं पढ़ के आप गलत सलत बता दे रहे हो तो ठीक नहीं है तो अच्छा है ना। लेट कर दें आप PSALM शाम होता है लेकिन आप बोलोगे पसलाम। फ्यूचर होता है तो फ्यूचर ये बोलते हो, अरे नहीं सकते हो तो कम से कम सीखो। बच्चा, जैसे मुझे याद है हमारा हेडमास्टर ऐप ऐसे उल्टा करके लिखता था और मैं उसी को कॉपी किया। आज भी हमारा ऐप सीधा नहीं हुआ, वैसे होता है, आदत हो गई। तो बड़े लोग ऐसा कभी नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा भी, बता रहा हूँ। तो वो हमारे हेडमास्टर आज भी हमारे साथ घूम रहे हैं। हाई स्कूल में पढ़ाया था, इतने सालों कब के गुजर गए। तो बच्चों को लगता है कि टीचर हैं, टीचर जो बोल रहा है सही बोल रहा है ना। नहीं, उसका मैंने सोच है ऐसा। तो खैर छोड़िए उसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल उठता है, शिक्षा, एजुकेशन, और एक होता है विद्या, लर्निंग। दो अलग अलग चीज़ें। एक बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, जैसे उस नाई की बात हमने बताया, कभी स्कूल नहीं गया लेकिन बच्चे को उसने अमेरिका भेज दिया। एक बच्चा दिन भर में सब्जी बिक्री करके 2000 कमा लेता है, एक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास से, एक पैसा नहीं कमा पाता है। क्या उसको पढ़ के रखना चाहिए, न कि समय को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे घर में आज ही रोटी की ज़रूरत है, लेकिन हम वेट करेंगे जब तक लेक्चरर नहीं होंगे, जब तक टीचर नहीं होंगे तो हम काम ही नहीं करेंगे। ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हमें कम से कम अपने उस टाइम के लिए तो अपनी रोजी कमानी है हमें। हाँ। तो उसके लिए हमें ये है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एजुकेशन भी देते रहो और अर्निंग भी करते रहो। अच्छा, एक आध सवाल मैं पार्क के बारे में पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, उसे छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे जैसे कि मान के लीजिए हम पार्क में आते हैं, पार्क तो सरकारी प्रॉपर्टी है, सब यूज़ करते हो, सब गंदा करते हो, सबको साफ करने का भी तो है कि नहीं? कि नहीं हम सब कुछ सरकार पे छोड़ दिया। अरे आप, हाँ, कम से कम जैसे मान के चलिए जो कबूतर के लिए दाना लाते हैं, प्लास्टिक तो उठा के साथ घर में ले जाओ। या पूजा पाठ करते हो तो भगवान को अपमान करते हो, यहाँ पे मंदिर पे ये फोटो फेंक देते हो, मूर्ति फेंक देते हो, कपड़ा फूल धूल सब, है ना। और नतीजा क्या होता है? गंद करता है। तो यहाँ पे एक कंससनेस चाहिए, और ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तभी करो। जैसे एक सज्जन को देखा, वो देखिए वहाँ भी काम कर रहे हैं, पंजाब से आया 2 दिन वहाँ बैठ के, किसी ने नहीं बोला है, उसको लगा कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे ये हो गया। दूसरी बात, जैसे मान के चलिए सरकार टीवी पे बोलती है 13 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। एक कहावत है, शकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। काम करने वाले को कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, नहीं करने वाले को बहुत बहाना होता है। लेकिन हमारा उन बच्चों से अपील है जो घर बैठ गए, जिनका उम्र ख़त्म हो गया, उनको लगता है कुछ नहीं होगा, उसमें से जैसे एक्सपेरिमेंट में वो पढ़ा करके IAS नहीं बना, लेकिन पढ़ा करके IAS बना रहा है, तो आप वेटरन पॉलिटिशियन बना सकते हैं। आप रोजगार के लिए केवल ये क्यों देखते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लाइक जैसे इस लड़के ने बताया, आप पार्लियामेंट को क्यों नहीं देखते हैं? वो भी तो सर्विस है। यू कैन बिकम MP, यू कैन बिकम MLA, यू कैन बिकम, आई थिंक ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, उसमें एज भी नहीं है, एज क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ भी आप तैयार कर सकती हैं। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, इसके किसी से नहीं। क्यों नहीं वहाँ हम जा सकते हैं? क्योंकि हमारे माथे में घुसा है कि नहीं, दैट इज़ बिग, दैट इज़ डर्टी। अरे क्या डर्टी है, हम जाके तो देखें, जब तक कहीं जाएंगे नहीं कैसे मालूम होगा। चलिए, अब नई शिक्षा नीति में आप आ गई है क्या? उसको पढ़ाना शुरू कर दी, न्यू एजुकेशन। क्या है नया और पुराने में क्या फ़र्क लग रहा है? नई एजुकेशन नीति मैंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ो, आप जो पढ़ना चाहते हो। जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में कल लिटरेचर पढ़ रहे थे, आज डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, आज डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो कल लिटरेचर पढ़ रहे हैं। लाइक दैट यू कैन सी यार, जॉब ओरिएंटेड कोर्स इज टू बी जस्ट डन लाइक दैट। खैर कोई बात नहीं। खैर आपसे बात अच्छी रही। हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे एज ए टीचर? हिंदुस्तान के बच्चे के लिए मेरा यही, पूरी दुनिया के बच्चे के लिए बोल लीजिए, मैं तो हिंदुस्तान नहीं कोई नहीं। मेरा यही संदेश है कि कम से कम के फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए मेरा संदेश पहले तो कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो गवर्नमेंट, जिनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हैं, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजें। उनकी नज़र में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, ये गलत है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उसके लिए उनको रेगुलर भेजना पड़ेगा। गांव में ऐसा होता है कि वहाँ पे खेतों वगैरह में काम होता है, तो वो लोग ये समझते हैं कि हम पहले खेती करा लें बच्चों से, स्कूल तो देखा जाएगा। तो यहीं से जो होता है गैप शुरू हो जाता है बच्चों की लर्निंग में। और बच्चा, जो आप कह रहे थे ना कि बच्चा नाम नहीं लिख पाता, वो इसी वजह से होता है। जब वो लोग बच्चे को भेजते नहीं है स्कूल, बच्चा कहाँ से सीखेगा? अच्छा, हमने एक नया अपने हिसाब से याद किया, यह KYC होता है, नो योर कस्टमर। मैं लिखता हूँ KYS, नो योर स्टूडेंट।
साइकिल उठाया, उसके घर पे गया, उसके पेरेंट्स से बात किया। ये काम हम भी करते हाँ, हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? करते हैं, डेली जाते हैं बच्चों के हाँ। घर, जो बच्चे खेतों में होते हैं उन्हें भी पकड़ पकड़ के बहुत लाते बढ़िया। हैं अपने यहाँ। अरे आपको सैल्यूट मैं कर रहा हूँ, है ना। नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसके देखिए मैं ये पिछले 35 साल से मैं यही कर रहा हूँ, अभी भी यही कर रहा हूँ। जैसे ये तो इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ज़बरदस्ती पकड़ा उसको। अच्छा, चलिए आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। और वो पार्क वाला जो है उसको तो यहाँ नहीं दोहराता हूँ, क्योंकि आप बाहर से आई हैं, बाहर फिर भी कुछ तो अच्छा लगा। और मैं अच्छा, मैं कविता भी लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करता हूँ। इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर हूँ, ये सब नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है ना। आप मेरे इस पे यूट्यूब चैनल है, उसमें कोई नाच गाना नहीं है, अलग अलग लोगों से बात किया है, बच्चों से डिस्कशन किया है। जैसे एक बात और, मैं बेटा इधर थोड़ा सा आ जाओ, इधर आओ। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम ऐसे पूछ लेंगे। जैसे एक बात मुझे बताइए, जिसको बिक्री करने आ गया उसको सब आ गया, सब तो बेच ही रहा है। नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है ना। ये क्या बोलता है, IAS एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है। जिसके पास जो है वही बिक्री कर रहा है। जैसे बताया ना, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, उसमें सक्सेसफुल हो गए तो आप एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से थैंक यू। और वो उसको तो बोल ही सकते हैं, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। वो तो है ही, आप रिपीट हमारा करिए। देश तुम्हारा ही हाँ, रहेगा। क्योंकि अपनी बात तो बढ़िया, बनिया का कितना भी खराब सामान होगा तो बढ़िया बोलेगा ही, है ना। चलिए दिस मच, थैंक यू।